नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और न्यूज आवर के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत 6 आतंकी ढेर। गूल के लोगों ने खोला प्रदर्शन का मोर्चा, अलग विधानसभा क्षेत्र के दर्जे की उठाई मांग। और हैदरपोरा मुठभेड़ पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा पुलिस खुद को बचाने का कर रही है प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। घाटी में सुरक्षा बलों के नाम एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हुई। कल रात से चल रही 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आज सुबह तक कुल 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। कल रात अनंतनाग के वेरीनाग दूरू में सुरक्षा कर्मियों ने 2 स्थानीय आतंकियों समेत जैश ए मोहम्मद के एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। वहीं आज तड़के कुलगाम के मरहमा इलाके में शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 2 स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। ये पाकिस्तानी आतंकी घाटी में हो रही पिछले सालों की आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। दुरू अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 साथियों और एक पुलिसकर्मी के साथ घायल हुए एक जवान की अस्पताल में आज मौत हो गई। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इस मुठभेड़ में सिपाही की मौत पर और पुलिस कांस्टेबल के अलावा सेना के 2 अन्य जवानों के घायल होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की और इन दोनों मुठभेड़ों के बारे में एक आधिकारिक सूचना जनरल डीपी पांडे ने दी। As the operation was being conducted in very heavy built-up areas, while evacuating civilians from the harm's way, we had 2 army personnel and 1 JKP personnel suffering gunshot wounds. They are all stable as of now. There have been no civilian collaterals in the entire operations. Now I'll ask SSP Anantnag to give a brief overview on the build-up to operation which took place in Anantnag, where we lost Sipahi Jasbir Singh. हैदरपुरा मुठभेड़ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की जांच बेईमानी है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सब लोग पुलिस द्वारा ही मारे गए हैं। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच की अपनी मांग को फिर दोहराते हुए कहा कि ये रिपोर्ट फर्जी है और पुलिस ने ये SIT रिपोर्ट देकर अपना बचाव करने की कोशिश की है। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसौदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएंगे। सर आपने क्या राय दी है उसमें? व्हाट आर योर सजेशन? जब वो आएगा आपके सामने आएगा, आप देख लेंगे हमने क्या कहा। फारूक साहब, जो जम्मू में रियल एस्टेट समिट हुआ उसके बारे में आप क्या ख्याल है? क्या सर, जो जम्मू में रियल एस्टेट समिट परसों हुआ सर, उसके बारे में सर आपकी रिएक्शन? सर आप मेरी रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं? सर हैदरपुरा इंसिडेंट को क्या कैसे देखते हैं सर आप? जिस तरीके से वहाँ पे सर वो पुलिस की रिपोर्ट गलत है। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए इसमें वो लोगों के दिलों को एक तकलीफ में डाल रहे हैं। कठुआ में हीरानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पुलिस ने 48 घंटों में बैंक में हुई लूट की गुत्थी को सुलझा दिया। हीरानगर के झंडी इलाके में ग्रामीण बैंक में हुई इस डकैती के पीछे बैंक के गार्ड द्वारा रची गई थी ये साजिश और इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए हीरानगर पुलिस ने महज 48 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लूटी हुई नकद राशि भी बरामद कर ली है। वो अधिकारी था, उसका नाम मोहित सिंह था और बैंक का शेरपुर का डिस्टेंस और हीरानगर के J&K बैंक का डिस्टेंस भी सफिशेंट है, काफ़ी लंबा है और उसके बीच में ऐसे एरियाज़ भी आते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है और खेतों से वो रोड आती है। बहरहाल हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है SHO हीरानगर और उसकी टीम को हमने प्रिपेयर करके इस काम पे लगाया और अल्टीमेटली हमें ये प्राइमे फेसे लगने लगा कि जो मोहित सिंह है वही झूठ बोल रहा है। जब उसका सस्टेन्ड इंटेरोगेशन किया गया तो ये 6.5 लाख रुपया का जो ढोंग और जो इसने कंकॉक्टेड स्टोरी एक अपने बैंक मैनेजर को बताई थी कि 6.5 लाख रुपया चोरी हो गया है और पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए
और उन्होंने उसका बैग स्नैच किया और ये पैसा जो है लूट के वो ले गए। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमने बनाई थी उसकी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन और पूछताछ के बाद ये पैसा इसी से रिकवर हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया है। कुरैशी ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिश जम्मू कश्मीर दोनों ही खित्तों के लोगों के लिए फायदेमंद है। कुरैशी ने यह भी कहा कि कश्मीर घाटी में शांति कायम होने पर ही राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के विकास में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कुरैशी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और प्रचारों के बीच भी लोग आगामी चुनावों में भाजपा के साथ ही खड़े दिखेंगे। का बेड़ा गर्क किया है यही ड्रामा करके मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतरीन फैसला है। देखो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास 370 का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। वो उनके हाथ से वो गेंद चली गई है। अब वो मुद्दा भी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के अवाम बाखबर हो चुके हैं कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि 70 सालों से तो 370 पे वोट लिया था। अब जब वो चला गया, अब कौन सा ड्रामा करेंगे, क्योंकि जो डीडीसी इलेक्शन हुआ था उस पे उन्होंने 370 पे वोट लिया था। एक तो पहली बात वो है। अब असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी साखत ख़त्म हो चुकी है और अब इनके पास ड्रामा के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ड्रामाबाज है। स्टेटहुड वापस आ जाएगा, ये कई बार हमारे बड़े लीडरों ने कहा है। मैं समझता हूं कि हमें हर एक को ये कोशिश करनी है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कैसे कायम हो, अमन अमान कायम हो और स्टेटहुड वापस। जावेद कुरैशी का कोई ये मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन लड़ना। मैं समझता हूं कि मैं यहाँ के नौजवानों को उजागर करना चाहता हूं, यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूं और यहाँ के गरीबों के हुकूकों के लिए लड़ना चाहता हूं। इलेक्शन मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा इक़्तिदार नहीं है। मेरा मुद्दा है कि यहाँ अमन व अमान कायम हो और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो आगे बढ़े। कोयले की आड़ में हो रही मवेशी तस्करी का प्रयास विफल करते हुए राजबाग पुलिस टीम ने 13 मवेशियों को मुक्त करवाया। इन मवेशियों की तस्करी में सम्मिलित वाहन चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूं तो गांव देहात में सुविधाओं का अभाव रहता ही है, लेकिन कई बार समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर देती हैं। इसी की एक मिसाल तहसील हंदवाड़ा के छोटपुरा इलाके में देखने को मिली, जहां महिलाओं को पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए उसकी किल्लत के चलते कई मील दूर चलकर जाना पड़ता था। इसी समस्या को लिए यहाँ के निवासियों ने क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ आज एक विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि कई मूल्यांकनों के बावजूद भी संबंधित विभाग ने अभी तक इस मसले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। इलीगल कनेक्शन तुलन तो पूछताछ तुला इलीगल अमे नलक वल तुला पता कत क्या तुलन हीरानगर की खंडवाल पंचायत के लोगों का शिष्टमंडल प्राइमरी स्कूल में कमरों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से आज एक समिति मिली। शिक्षा मंडल का नेतृत्व कर रहे पंच ने कहा कि 50 बच्चों वाला स्कूल महज एक कमरे में चल रहा है, जो कि असहनीय है। पंचायत मेरी चक सभा है, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, उधर एक ही कमरा है। हम आज डेपुटेशन लेकर जहां सीओ के साथ आए हैं कि हमारे 1-2 कमरे हमें और दे दें, आपकी बड़ी कृपा हैं। हमारे साथ रवि प्रोबले थे और गांव के आदमी थे, तो कुछ 5-7, और उन्होंने हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनी। बोलते हैं हम इसको प्लान में डाल देंगे, अगले साल तक आपका काम हो जाएगा। जम्मू में आए दिन विरोध प्रदर्शन तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जब शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू के हक और कश्मीर में अमन की बहाली, रोजगार समेत तमाम जन मुद्दों को दर्शाते हुए प्लैक कार्ड हाथ में लिए यज्ञ किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये यज्ञ सरकार को सद्बुद्धि मिलने के लिए आयोजित किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने आज महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर 2022 में सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान का मंत्र जाप किया और मनीष साहनी ने कहा कि 2020 और 2021 में
जम्मू कश्मीर की जनता के लिए निराशा भरे साल की तरह सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप जारी रखा, वहीं सरकार ने भी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हर मुद्दे पर वादाखिलाफी की। लगातार जम्मू के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज किया है, चाहे वो विकास के हों, यहाँ के युवाओं को रोजगार के हों। यहाँ लगातार जो है जम्मू के साथ भेदभाव जारी है। हमें यहाँ पर विधानसभा के अंदर राजनीतिक अधिकारों को लेकर हो, जो हमारे डेली वेजर सड़कों पर है उनको लेकर हो, यानी हम ये हवन यज्ञ आज कर रहे हैं कश्मीर में अमन बहाली हो और जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, ताकि आने वाला 2022 जम्मू कश्मीर के लिए खुशहालियों से भरा हुआ हो। लगभग 11,000 लाइन के करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल बिजली विभाग द्वारा कुछ युवकों को मजदूरी के लिए लिया गया था और इस काम में प्रशिक्षित न होने की वजह से ये युवक करंट के वजह से बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि अभी तक विभाग का कोई भी आला अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा और इसका संज्ञान नहीं लिया, जिसकी ये लोग निंदा करते हैं। गांव के सरपंच ने कहा कि विभाग को इस तरह के काम के लिए पहले तो प्रशिक्षित व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए था और यदि ऐसी दिहाड़ीदार लोगों को लेने की मजबूरी है तो इनकी सुरक्षा का इंतजाम और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। गांव के लोगों सहित सरपंच ने प्रशासन से नौजवान और उसके परिजनों की मदद की गुहार लगाई। आखना ये चाहते हैं कि साढ़े मुंडे ही कल बिजली विभाग वाले ने जेडे बदो बदी दिहाड़ी लई है बेचारे, वो बेचारा जानता है नहीं इस कम्मा सानू पता भी इन्हें बजबा जी खड्डे कटांगन चाहे कोई पोल पाल गडांगन उनके कोला, लेकिन नहीं इन्हें कुछ ऊपर चढ़ दिता तारे दे, उसी शर्ट लगी ते उहदे बावां बूवां सारियां लत्तां सारे कन्न भी उड्डी गेदा, ते ओहदा बचना मुश्किल होई गेदा बेचारे दा। इस वास्ते अस बड़े परेशान हाँ। सानू इ'यै कि मैं उम्मीद करने कि महकमे वाले की तरफा महकमे वाला जेह्ड़े न उ'नें गै खर्चा करना चाहिए खबर ते अस गरीब आदमी हाँ, कुत्थों करना खर्चा इन्ना। और एह्दा पूरा अस जरूर प्रोटेस्ट भी करके सब कुछ करके जो कुछ होग साढ़े कोला ओहदे बारे च। बाकी ओहदे पिता ने जेह्ड़े ते ब्रदर है ओह् गेदे ने, ओहदे कन्नै गै गेदे ने, उसी लेइयै ते कुदै जलंधर आह्ले पासे। हुण दिक्खने आं क्या ओहदा ठीक कराने की कोशिश करने आं। बाकी विभाग अजे तक बिजली विभाग वाला कोई साथ नहीं देन देदा है, ते मेहरबानी करिए ते इसदा कुछ ना कुछ हल सोचा जा। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।